देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिगोनोमेट्री के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, वैसे है तो हर बुक में, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। जिनके पास फॉर्मूला अगर है कमांड तो हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को सभी व्यक्ति डील कर लेंगे। क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए क्वेश्चन है फिलहाल साइन कॉस के फॉर्म में, प्रूव करना है कोसेक कॉट में। क्वेश्चन मजबूर कर दिया, आपको कंडीशन लगा दिया है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने कोसेक कॉट के फॉर्म में इस क्वेश्चन को डील करके ले जाना है, न कि आप साइन कॉस में ले जाइएगा। साइन कॉस में ले जाकर के लास्ट में ला दीजिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं कह रहा। अगर एक कंडीशन नहीं देता सीधे प्रूफ दैट इतना बराबर इतना, तो मेरे मर्जी से चलता। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन के एक एक बात का ख्याल रखना पड़ता है, अन्यथा नंबर कट जाती है। तो जब ये कंडीशन नहीं लगाया तो साइन कॉस में हम रेशनलाइज कर देंगे, लेकिन अब इस कंडीशन में जाएंगे तो हम पहले कोसेक कॉट में बदलेंगे तब रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज तो करेंगे, बिना रेशनलाइज का तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि कहीं स्क्वायर नहीं चमक रहा है। जब हम इस रूप में लाएंगे तो भी स्क्वायर नहीं चमकेगा, तो स्क्वायर लाने के लिए हमको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल हम पहले कोसेक कॉट में लाने के लिए क्या करते हैं, जैसे समीकरण रहता है तो नहीं कहते हैं दोनों ओर कोई चीज़ से गुना करने पर भाग करने पर, वैसे ही अभी बट्टा में ऊपर में भी 3 पद हैं, नीचे में भी 3 पद हैं। इस सभी पद में क्या कीजिए, कोसेक कॉट लाना है। तो साइन में बट्टा में कॉस रहता है तो 10 आता है, साइन में बट्टा में अगर मान लीजिए कॉस देते हैं तो 10 आता है, तो साइन बाई कॉस 10। तो हमको 10 नहीं चाहिए, हमको कॉट चाहिए। तो कॉस के बट्टा में साइन, तो लीजिए कॉस 1 के बट्टा में आप साइन दीजिए, माइनस साइन ए के बट्टा में भी आप साइन ए दीजिए, और 1 के बट्टा में भी आप साइन ए दीजिए। तो 1 बाई साइन क्या होगा, कोसेक। फिर यहाँ कॉस, जब सब में साइन से भाग दिए हैं ऊपर में, देखो ये मेन बट्टा है, बड़ी बट्टा को नहीं बोलना कभी नहीं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 था, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 था, कॉस के बट्टा में साइन, साइन के बट्टा में साइन, 1 के बट्टा में, फिर इधर भी कॉस के बट्टा में साइन, साइन के बट्टा में भी साइन, और 1 के बट्टा में भी साइन। देखिए, यानी कि कहा जाए दोनों ओर, यानी कि अंश और हर दोनों में हम क्या किए हैं, साइन से भाग दिए हैं। फिर आइए अब बड़ी बट्टा डाल दिए, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, साइन साइन कट गया। 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, -1, 1 बाई साइन कोसेक, साइन साइन कट गया तो 1। फिर यहाँ कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, साइन साइन कट गया तो क्या हो गया, 1। देखिए फिर ये सवाल इसी कंडीशन में आ गया, 3 पद ऊपर 3 पद नीचे बट्टा, लेकिन अब आ गया कोसेक कॉट में। तब कोसेक कॉट को लेके चलेंगे अपना लोग। तो अब कहिएगा सर क्या करेंगे, हम कहेंगे अब ये तो मज़ा है इस सवाल में, अब करेंगे हम रेशनलाइज। तो 2 पद वाला रेशनलाइज तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 3 पद है, तो 3 पद में थोड़ा सोचना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात को एगो पद मानो, वैसे तो है 3 गो पद, लेकिन मानो मन में कि 2 एगो पद है। यहाँ पर कोसेक कॉट माइनस कोसेक है, तो इस क्रम में आप इसको एक पद समझो, मन में समझो कि ये दोनों एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस। यही प्लस को देख करके आप रेशनलाइज कीजिए, माने प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे कर दीजिए। समझ में आया, चलिए रेशनलाइज कर रहे हैं। कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक, 1 1 माइनस आपको हम बोल दिया ना, आपको मन में एगो पद रखिए, मन में एगो पद रखिए, दोनों के बीच में प्लस है तो माइनस से कर दीजिए। ये हो गया आपका रेशनलाइज। रेशनलाइज होते ही आप सुने होंगे कभी भी कि ऊपर ऊपर का गुना नीचे नीचे का गुना होता है, तो गुना नॉर्मल तरीका से नहीं करना है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के करना है। तो देखिए
जब ये आप ऊपर में अगर ध्यान दीजिएगा तो कॉट माइनस कोसेक माइनस 1, कॉट माइनस कोसेक माइनस 1। तो इस कंडीशन में यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में दोनों तीनों एक के रंग है। यहाँ देख लीजिए, हाँ तो बता रहे थे एक चीज़ यहाँ ऊपर में थोड़ा सा मिस हो गया है, देख लीजिए 1/sin को जो हम यहाँ कोसेक लिखे हैं वो प्लस में है, इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस कट गया था तो 1, यहाँ गलती हो गई थी। cos/sin क्या हो गया कॉट, 1/sin क्या हो गया कोसेक, तो प्लस में ना हम माइनस दे दिए थे। अब ठीक है, अब देखिए ऊपर में भी a प्लस बी, a माइनस बी कहीं सेट होगा। कॉट a-1 को आप a समझिए, कॉट a-1 जोड़ कोसेक a को आप b समझिए। फिर यहाँ भी कॉट a-1 को आप a समझिए, कॉट a-1 को आप a समझिए, कोसेक a को आप b समझिए। ठीक है, एकदम a प्लस बी, a माइनस बी पे सेट हो गया। अभी हम सेट किए, अभी कुछ किए नहीं है, करेंगे अब नीचे में भी सेट करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। कॉट माइनस कोसेक, कॉट a माइनस कोसेक a, कॉट माइनस कोसेक को a बोल दिए, प्लस 1 को b बोल दिए। कॉट माइनस कोसेक को a बोल दीजिए, माइनस 1 को b बोल दीजिए। तो देखिए a के जगह पे कॉट माइनस कोसेक, a के जगह पर, अब e के जगह पर 1 1, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी सेट हो गया। अब ए आपको तुरंत सेट कर देगा a² माइनस b², ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ऊपर में है a के जगह पर कॉट a-1, कॉट a-1 है ना, तो इसलिए a² हो गया माइनस फार्मूला से। b के जगह पे क्या है कोसेक a, तो b या स्क्वायर फार्मूला का। फिर a के जगह पे कॉट माइनस कोसेक, कॉट माइनस कोसेक a के जगह पर, b के जगह पे 1। क्लियर। अब आप इस कंडीशन में यहाँ आप देख सकते हैं, पहला कंडीशन यहाँ से हुआ शुरू। मैंने तो पहले साइन कोस में कोसेक कॉट में बदल के रेशनलाइज किया, रेशनलाइज के लिए इसको एगो पद समझें, इसको दूसरा पद बीच में प्लस था तो माइनस से कर दिए। a प्लस बी, माइनस बी पर सेट करके a² माइनस b² हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देना है, लंबा कर देना है। फिर इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² जोड़ b² 2ab, 2 कॉट a, इधर है कोसेक स्क्वायर है, फिर इधर a² तो कॉट स्क्वायर है, जोड़ b² तो कोसेक स्क्वायर है, 2ab तो 2 कॉट a कोसेक a, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब देखिए फॉर्मूला जो है कोस कॉट में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर पढ़े होंगे कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर प्लस में चाहिए, यहाँ कोसेक स्क्वायर है माइनस में, हम 1 चाहिए माइनस में, यहाँ 1 है प्लस में, माने इस दोनों का उल्टा फॉर्मूला लग जाएगा। तो कॉट स्क्वायर को नहीं कुछ कीजिए, और इस दोनों माने 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता तो कॉट स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का होता है, तो कोसेक स्क्वायर प्लस में चाहिए, यहाँ माइनस है। हाँ ये तो समझिए माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर को क्या लिख देंगे माइनस कॉट स्क्वायर ए, माने इस दोनों का फॉर्मूला कॉट स्क्वायर ए नहीं होके माइनस कॉट स्क्वायर ए हुआ, हो गया। आगे माइनस 2 कॉट ए, देख लीजिए ई कॉट स्क्वायर अपने जगह पर, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो गया माइनस कॉट स्क्वायर, प्लस कॉट स्क्वायर नहीं माइनस कॉट स्क्वायर। एक कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता ना, कोसेक स्क्वायर प्लस में रहता है, 1 माइनस में तो प्लस कॉट स्क्वायर होता है। फिर नीचे आओ,
नीचे भी कोई ना कोई फॉर्मूला लग ही जाएगा कोसेक स्क्वायर प्लस में। तो देखो कोसेक स्क्वायर यहाँ प्लस में है और 1 माइनस में देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया ये दोनों का। तो ई कॉट स्क्वायर को रहने दो, जोड़ कोसेक स्क्वायर -1 इस बार हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर, ई -2 कॉट ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, देख लीजिए ई कॉट स्क्वायर अपने जगह पर, ये दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया कॉट स्क्वायर, ये अपने जगह पर है। तो ई माइनस प्लस में तो पहले कटवा दीजिए, अब हो गया -2 कॉट ए, यहाँ कॉट स्क्वायर क्या होगा 2 कॉट स्क्वायर, टू कोसेक ए। तो -2 कॉट ए को नहीं कुछ कीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस को भी काटना है इसलिए -2 कॉट ए कॉमन ले लीजिए। 2 दोनों में है, कॉट दोनों में है, तो मान लीजिए -2 कॉट ले लिए, -2 कॉट ले लिए तो क्या बच गया कोसेक। ठीक, इसमें से ले लिए तो प्लस है तो क्या हो गया -2 कॉट ले लिए तो क्या बच गया कॉट। ठीक, अब इसमें माइनस माइनस गया, 2 से 2 गया, कॉट से कॉट गया, क्या बच गया 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। अगर यही प्रूव करना रहता तो यही आंसर होता, लेकिन इससे भी आगे चलना है। कोसेक ए माइनस कॉट ए है तो यहाँ से रेशनलाइज कर दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए दो गो था तो रेशनलाइज करने में कितना अच्छा लगा, तो ऊपर को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे में ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा 1। फॉर्मूला होता है, अब इधर प्रूव्ड हो गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड करना था इसलिए यहाँ तक लाएं। देखिए यहाँ के बाद फिर रेशनलाइज करना पड़ा, एक करना रहता तो यहीं छोड़ देते। हाँ, दूसरी बात अगर इसमें यहीं पे अगर तोड़ छोड़ना रहता तो यहीं पे छोड़ देते। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है। अगर शुरू में ही बोल दिए थे अगर साइन कोस में बदलना रहे तो सीधे ही माइनस देख करके आप रेशनलाइज कर दीजिएगा, जल्दी हो जाएगा।